वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। मरने के बाद तुलसी और गंगाजल क्यों रखते हैं मुंह में? एक समय की बात है। पार्वती, भगवान, हे प्रभु मेरे है, कृपया मेरे। तब भगवान शिव, क्या है तुम्हारा, बताओ, तुम्हारी शंका का निवारण करके हमें प्रसन्नता होगी। तब माता पार्वती कहती हैं, हे प्रभु, जब कोई मनुष्य मृत्यु के बाद तुलसी पत्र का जल अपने मुख में पाता है तथा रोज तुलसी में जल देने से क्या होता है तथा उस मनुष्य को कौन से फल की प्राप्ति होती है? तब भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, तुमने जो प्रश्न पूछा है वह समस्त मानव जाति के कल्याण हेतु अत्यंत उपयुक्त है। हे देवी, तुलसी पत्र से संबंधित मैं आपको एक पवित्र कथा सुनाता हूँ, आप इस कथा को ध्यान से सुने। तब माता पार्वती कहती हैं, हे प्रभु, मैं इस कथा को पूरे ध्यान से सुनूंगी और लोक कल्याण हेतु इस कथा का प्रसार भी करूंगी। तब भगवान शिव कथा सुनाना आरंभ करते हैं। हे देवी, गंगा तट के किनारे एक भील परिवार रहता था जिसमें 5 भाई अपनी बहन के साथ रहते थे। उनके माता पिता किसी बीमारी के कारण गुजर गए। बहन सबसे छोटी थी और वह मेरी बहुत बड़ी भक्त थी। वो हर दिन सुबह तुलसी में जल चढ़ाती थी, नित्य रूप से पूजा पाठ करती थी। ये 5 भाई हर रोज जंगल में जाकर शिकार करते थे और जो भी मिले उसे घर लाकर पकाकर खाया करते थे। उनका यही नित्य काम था। और बहन घर के काम करके भाइयों की सेवा करती थी, उनके लिए खाना बनाती थी। फिर एक दिन उसका हाथ एक चाकू के कारण मछली को काटते हुए कट गया। फिर उसके हाथ से खून बहने लगा तो उसने जब उस रक्त को दीवार से पोंछना चाहा तो सोचा कि भाइयों को इस बात का पता लगने पर उन्हें बुरा लगेगा। अगर कपड़ों से पोंछ लूं तो वो भी उनकी नजरों से नहीं बच सकता है। इसलिए उसने उस रक्त को मछली में ही डालकर मछली को पका लिया और जब रात को भाइयों ने मछली को खा लिया तो वे उंगलियां चाटते ही रह गए। उन्हें वो खाना बहुत पसंद आया। फिर सबसे बड़े भाई ने बहन से पूछा कि आज खाने में क्या मिलाया है जो इतना स्वादिष्ट बन गया है, तो उसने कुछ भी नहीं बताया। फिर अगले दिन खाने का स्वाद पुराने जैसा ही था। इसलिए बड़े भाई ने बहन को कसम दिलाई कि उसने खाने में क्या मिलाया था। तब बहन ने अपने हाथ के रक्त के बारे में उसे बता दिया। तब बड़े भाई के कुटिल दिमाग में एक बुरा ख्याल आया कि क्यों न हम अपनी बहन को ही मार कर खा जाए, क्योंकि उसके रक्त की चंद बूंदे ही इतनी स्वादिष्ट थी, तो फिर उसका मांस कितना स्वादिष्ट और मुलायम होगा। फिर अगले दिन बड़ा भाई अपनी वह कुटिल योजना सारे भाइयों को बताता है और सबसे छोटे भाई को छोड़कर सारे भाई राजी भी हो जाते हैं। तब बड़ा भाई अपनी बहन की हत्या करने की साजिश करता है। दूसरे दिन वे सभी अपनी बहन की शादी कराने हेतु उसे दूसरे गांव चलने के लिए मना लेते हैं। फिर वे सभी अपनी बहन के साथ रास्ते की एक छोटी सी गुफा में ले जाकर उसे बांध देते हैं और उस पर बाणों से वार करना शुरू कर देते हैं। तभी उस स्त्री ने मन ही मन ईश्वर की प्रार्थना करते हुए कहती है, हे प्रभु, अब आप ही मेरी रक्षा करें। तब एक चमत्कार हो जाता है। सबसे बड़ा भाई बाण तो चलाता है लेकिन वह निशाना चूक जाता है। उसका निशाना बार बार चूक जाता है। फिर दूसरे भाई भी एक एक करके बाण चलाते हैं, फिर भी उन सभी का निशाना चूक ही जाता है। अंत में सबसे छोटे भाई को बाण चलाने को कहते हैं किंतु वो मना कर देता है। सभी भाई उसे ही जान से मारने की धमकी देते हैं। तो उसकी बहन स्वयं मुझसे विनती करती हुई बोली, हे प्रभु, अब आप मेरे छोटे भाई की रक्षा करें और मेरे प्राण ले लीजिए। ऐसा कहते ही सबसे छोटे भाई का बाण बिना निशाने के ही बहन के सीने को भेद जाता है। तब वह 4 भाई अपनी ही सगी बहन को काटकर पकाते हैं और आपस में परोसते हैं और अंत में सबसे छोटे भाई को उसका सिर खाने को देते हैं। वह अत्यंत दुखी होकर मन ही मन बहुत रोता है और उसने अपने कपड़ों में एक मछली का टुकड़ा छुपा कर रखा था, तो उसने उस मछली को ही खाने में मिलाकर खा लिया। खाते समय उसने अपने पात्र के नीचे एक छोटा सा गड्ढा खोदकर उसमें अपनी बहन के सिर और हाथ पैर के टुकड़े डाल दिए। फिर वे सब वहां से चले जाते हैं। फिर दूसरे दिन छोटा भाई इस जगह पर आकर एक बांस का पेड़ अपनी बहन की याद में लगा देता है और उसे रोजाना पानी देता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाने के बाद एक साधु उस बांस के पास मल मूत्र त्यागने हेतु जाते हैं।